आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य गुण की चर्चा करेंगे। लेकिन काव्य गुण की चर्चा करने के पहले काव्य गुण किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अब हम काव्य गुण की पहली परिभाषा दें, उसके पहले हम बड़ी व्यवहारिक बात काव्य गुण के बारे में करना चाहते हैं। जैसे हम किसी मनुष्य के बाह्य रूप को जब देखते हैं, यानी उसकी चाल ढाल को देखते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके बातचीत के तरीके को देखते हैं, तो हम उसके गुणों का अनुमान लगा लेते हैं। उसी प्रकार जब हम कविता के बाह्य स्वरूप को देखते हैं, तो उससे उसके अंदर काव्य का कौन सा गुण है, यह भी हमें दिखाई दे देता है। जैसे हम किसी मनुष्य के अगर बाह्य रूप की बात करें, तो उसके बाह्य रूप को देखने से उसमें विनम्रता की, उदारता की, दया की, साहसिक आदि गुण दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार काव्य में भी माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण देखे जा सकते हैं। ये तो काव्य गुण की बड़ी सामान्य परिभाषा थी। लेकिन काव्य गुण किसे कहते हैं, इसके लिए हम कुछ आचार्यों की परिभाषाओं का जिक्र करें तो अगर मैं आचार्य वामन की बात करूं, तो उनका एक ग्रंथ था काव्यालंकार सूत्र वृत्ति ग्रंथ। उसमें उन्होंने लिखा था, काव्याय शोभायाय कर्तारी धर्माः गुणाः, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण को काव्य गुण कहते हैं। वहीं पर मैं एक आचार्य आनंद वर्धन की बात करूं, तो उन्होंने कहा था, जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंबन करते हैं, वे काव्य गुण कहलाते हैं। अगर मैं अन्य परिभाषाओं की बात करूं काव्य गुण की, तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, उन्हें काव्य गुण कहते हैं। वहीं पर अगर बात करें एक और परिभाषा की, तो रस के उत्कर्ष करने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। इस प्रकार हमने कुछ काव्य गुणों की परिभाषाएं आचार्यों की और कुछ सामान्य हमने परिभाषाएं दी। अब हम काव्य गुणों की बात करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति में अगर हम उसे गुण की बात करें, तो कोई कहता है कि व्यक्ति में उदारता है, कोई कहता है विनम्रता है, कोई कहता वह साहसी है, कोई कहता वह धूर्त है। और इस तरीके से एक ही व्यक्ति के अंदर कई गुणों का आरोपण किया जा सकता है। उसी तरह जब काव्य का अध्ययन किया गया, तो हर आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से कि काव्य में कितने गुण होते हैं, इनकी चर्चा की। अगर मैं वहीं पर आचार्य भरत मुनि की बात करूं, तो उन्होंने इस तरह काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। वहीं पर अगर हम आचार्य दंडी की बात करें, तो उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। वहीं पर अगर हम आपके भोजराज की बात करें, तो उन्होंने 24 मानी। वहीं पर हम भामह, आचार्य भामह, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ की बात करें, तो उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी। वहीं पर अगर हम आचार्य वामन की बात करें, तो उन्होंने जो 20 गुण बताए थे, उसमें से 10 शब्द गुण थे और 10 अर्थ गुण थे। और इस तरह उन्होंने काव्य गुणों की कुल संख्या 20 बताई थी। वहीं पर अगर अग्नि पुराण की बात करें, तो अग्नि पुराण में 18 काव्य गुण बताए गए। 6 शब्द गुण, 6 अर्थ गुण और 6 उभय गुण, कुल मिलकर इस तरह से 18 गुण हुए। मैं भरत मुनि के काव्य गुणों की संख्या जो उन्होंने 10 मानी है, वह क्या क्या है, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। तो उन्होंने पहला काव्य गुण माना था श्लेष, दूसरा प्रसाद, तीसरा समता, चौथा समाधि, पांचवा माधुर्य, छठवां पद सुकुमारता, सातवां अर्थ शक्ति, आठवां कांति, नौवां ओज और 10वां उदारता। वहीं पर अगर हम आचार्य कुंतक की बात करें, तो उन्होंने काव्य गुणों को पहले 2 भागों में बांटा था, एक सामान्य और एक विशिष्ट। अगर सामान्य में बात करें तो 2 भागों में बांटा था, एक सौभाग्य और एक औचित्य। वहीं पर विशिष्ट में अगर बात करें, तो उन्होंने माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजाति, और इस तरह से आचार्य कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या 6 मानी थी। वहीं पर अगर हम देखें
सर्वमान्य गुणों की जब सभी आचार्यों का हम एक निष्कर्ष निकालते हैं तो सर्वमान्य गुणों की कुल संख्या 3 आती है। एक तो माधुर्य होता है, दूसरा ओज होता है और तीसरा प्रसाद होता है। अगर इन 10 गुणों में अगर हम 3 गुणों की बात करें, इसी ओज, प्रसाद और माधुर्य की, तो इनके सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम आचार्य भामह ने किया था। अब हम चर्चा काव्य गुणों की करते हैं, यानी काव्य के जो 3 सर्वमान्य गुण हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। इसमें सबसे पहले हम चर्चा प्रसाद की करते हैं। अगर प्रसाद की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छता, अस्पष्टता और निर्मलता। यानी अगर सीधे सीधे हम प्रसाद को कहें तो स्वच्छता या स्पष्टता या निर्मलता कह सकते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और काव्य को पढ़ते ही सीधे सीधे हम उसका अर्थ ग्रहण कर लें, यानी उसका अर्थ हमें समझ आ जाए, उसको अर्थ समझने में हमें कोई दिक्कत ना आए, तो वहाँ पर प्रसाद गुण से युक्त काव्य माना जाता है। अर्थात बिना प्रयास के हम काव्य का अर्थ स्वतः ही जान लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्रसाद गुण की विशेषता की, तो प्रसाद गुण में एक पांचाली रीत होती है। ये पांचाली रीत क्या होती है? ये भी साहित्य में का एक तरीका होता है, जैसे प्रसाद गुण तरीका होता है। और अगर इसमें बात करें तो मुख्यतः शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता होती है। वैसे प्रसाद गुण में कोई रस हो सकता है, सभी रस इसमें समाहित है, लेकिन शांत रस और भक्ति रस ज़्यादा है। वहीं पर यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं उन सब में प्रसाद गुण होता है। जैसे मैं यमक अलंकार का उदाहरण लूँ, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग, या पाए बौरा। या मैं एक यमक अलंकार के एक उदाहरण और लूँ कि 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। इस तरीके से यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं सब में प्रसाद काव्य गुण होता है। वहीं पर अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण अगर ले, पहला मन पछतई है अवसर बीते। जैसा कि आपने अभी प्रसाद गुण में कहा कि सीधे सीधे इसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, इसके लिए हमें दिमाग पर बहुत जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, हमने मन पछतई है अवसर बीते, जैसे हमने कहा इसका अर्थ हमें सीधे सीधे पता चल गया। वहीं पर अगर मैं कहूँ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसको भी इसका अर्थ समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं पर न रहो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर हम इसकी भी बात करें तो इसका भी अर्थ हमें सीधे सीधे क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। वहीं पर एक उदाहरण और लें, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसका भी अर्थ हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और उदाहरण ले लें, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो इसको भी समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण है। अब हम चर्चा ओज गुण की करते हैं। अगर ओज गुण का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब सीधा सीधा अर्थ, जोश, दीप्ति, कांति होता है। वहीं पर अगर हम ओज गुण की परिभाषा की बात करें तो जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और काव्य को पढ़ने से हमारे अंदर जोश और उत्साह का भाव जागृत हो, हमारे अंदर वीर रस का संचार हो, तो वह काव्य ओज गुण से युक्त होता है। अब हम ओज गुण की विशेषता की बात करें तो अगर ओज गुण की विशेषता की बात करें तो इसमें गौड़ी रीत होती है। मैं अगर गौड़ी रीत की बात करूं तो साहित्य की एक काव्य रीत है जिसमें ओज, वीर, रौद्र, भयानक और बीभत्स रसों से यह युक्त होती है, अर्थात ओज गुण में गौड़ी रीत होती है। वहीं पर यहाँ पर संयुक्ताक्षर की प्रधानता होती है। इसमें अगले बिंदु की विशेषता की बात करें तो इसमें ट वर्ग की प्रधानता होती है। अगर अगले बिंदु की बात करें तो लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं और इसमें रेफ युक्त वर्ण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है और इसमें वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस आदि रसों की प्रधानता होती है। वहीं पर अगर हम इसके उदाहरण की बात करें
तो जैसा कि अगर हम बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसे ही हमने इसकी चर्चा किया, हमारे अंदर एक वीर रस का संचार हुआ। वहीं पर अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वहीं पर अगले उदाहरण की बात करें तो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। एक और उदाहरण की बात करें तो मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो जैसे ही हम इन उदाहरणों को ले रहे हैं, हमारे अंदर एक उत्साह का भाव जागृत होता है, हमारे अंदर वीर रस का संचार होता है, अर्थात ऐसे काव्यों में ओज गुण होता है। अब हम काव्य गुण के तीसरे प्रकार की बात करते हैं, माधुर्य गुण की। अगर माधुर्य गुण की हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है मिठास, सरसता, मधुरता, सुंदरता होता है। अब हम माधुर्य गुण की परिभाषा की बात करें तो जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं और काव्य को पढ़ने से हमारे अंदर प्रेम का, सौंदर्य की अनुभूत होने लगे और कहीं न कहीं हमारे अंदर से कठोरता निकलती चली जाए और हमें इस प्रकार की मधुरता के कारण एक आनंद की अनुभूत होती है, तब हम कहते हैं उस काव्य में माधुर्य गुण है। अगर हम इस माधुर्य गुण की विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता अगर पहली लें तो इसमें कोमल कांत पदावली होती है, और अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो यह हृदय को आनंद उल्लास से भर देती है और इसमें श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस की प्रधानता होती है। वहीं पर यहाँ पर संयुक्ताक्षर का अभाव होता है और ओज गुण के जितने भी विशेषता है यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति होती है। जैसे ट वर्ग की प्रधानता ओज गुण में होती है, यहाँ नहीं होती है। ट ओज गुण में लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं, उनका पूर्णतः अभाव होता है। तो ये इसकी विशेषता रही। वहीं पर अगर हम इसके उदाहरण की बात करें माधुर्य गुण की, तो हम पहले उदाहरण की ही बात कर लें तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनस, दैन कहें नटी जाए। और दूसरे उदाहरण की बात करें तो कहत नटत रीझत खिजत, खिलत मिलत लजियात, अब भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। ये सब हम जब काव्य पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूत होती है, हमारे अंदर से वो हार्डनेस, वो कठोरता जाती रहती है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है। अब हम इसको संक्षेप में पढ़ते हैं। अगर मैं इस काव्य के तीनों गुणों की चर्चा करूं, माधुर्य, ओज और प्रसाद की, तो मैं माधुर्य गुण की बात करूं तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है, जब हम काव्य का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर हृदय में एक मधुरता का संचार होता है, तो ये जान लीजिए वहाँ पर माधुर्य गुण है। और अगर इससे मैं रसों की बात करूँ, इससे कौन से रस संबंधित होते हैं, तो वहाँ पर श्रृंगार, करुण और शांत रस की प्रधानता होती है। वहीं पर एक उदाहरण की मैं बात करूं तो एक उदाहरण है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। वहीं पर अगर मैं ओज गुण की बात करूं तो जब मेरे काव्य पढ़ने से मेरे हृदय के अंदर एक उत्साह, एक उमंग, एक स्फूर्ति का संचार हो, इसका मतलब उस काव्य में ओज गुण है। और ओज गुण में जो वीर रस, रौद्र रस और भयानक और बीभत्स रस की प्रधानता होती है। जैसे एक उदाहरण की बात करें, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। वहीं पर अगर हम अंतिम गुण की बात करें प्रसाद गुण, तो जिस काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय में शांति और प्रसन्नता का संचार हो, अर्थ सीधे सीधे समझ में आए, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण में समस्त रस, जितने भी रस हैं वो सभी आ जाते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम नर हो न निराश करो मन को, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने काव्य गुणों की चर्चा किया,
उसके प्रकारों की चर्चा किया, काव्य गुणों की संख्या आचार्यों ने कितनी कितनी मानी है उसकी चर्चा किया। निश्चित है आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।